हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बुरी बात होती है। इस विचार से प्रेरित अमित बचपन से ही पढ़ाई में और उन सभी चीज़ों में जी जान से मेहनत करते आए थे। इस वजह से वो ज़्यादा पैसे कमा पाए। उसने अपना पूरा बचपन गरीबी और ज़रूरी चीज़ों की कमी में गुजारा, लेकिन वो हारने वालों में से नहीं था। अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो मेहनत रंग जरूर लाती है। अमित भी पढ़ लिख कर इस काबिल बन गए कि उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। अमित ने एक एक करके अपने सारे सपने पूरे करने का सफ़र शुरू किया। पहले छोटे छोटे सपने देखे, फिर सही उम्र होने की वजह से शादी कर ली। अगले ही साल एक सुंदर बच्चे का बाप भी बन गया। लेकिन इन सब में उसका सपना पूरा करने का सफ़र रुक गया। उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था, लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक उसका एक बहुत बड़ा सपना एक अच्छी बड़ी कार लेने की थी, और ये इच्छा हमेशा उसके दिमाग में दौड़ती रहती थी। बचपन से लेकर आज तक जब भी वो किसी अच्छी कार को देखता तो पल भर के लिए वहीं रुककर उसे देखने लगता था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उसका यह सपना उसे सोना नहीं दे रहा था। उसने इस सपने को पूरा करने की ठानी और इसके लिए वो पैसे जोड़ने लग गया। कुछ वर्षों में उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि वह अपने सपनों की कार को खरीद सकता था। और एक दिन वह सारे पैसे समेटकर उस कार को खरीदकर अपने घर पर ले आया। उस कार से उसे लगता है कि उसने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। उसे जीत की संतुष्टि मिलती है जो कुछ हासिल करने पर मिलती है। वो जितना प्यार अपने 5 साल के बेटे के साथ करता था, उतना ही प्यार अपनी कार से भी करता है। हर दिन खुद अपने हाथों से कार को धोता और उसके हिस्से को अच्छे से चेक करता। एक दिन वो अपनी कार को धो रहा था, साथ में उसका 5 साल का बेटा भी कार के आगे खेल रहा था। अचानक उसे किसी ने आवाज़ दी। उन्होंने कार की तरफ जाते देखा, जहां उनका बेटा कार पत्थर से खरोच रहा था। अमित को लगा जैसे उनका सर गुस्सा से फट जाएगा। उसने बेटे को हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ा और पीटने लगा। बच्चा दर्द के मारे रोया जा रहा था, लेकिन अमित का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। 2-3 मिनट बाद जब उसने बच्चे का हाथ छोड़ा तो उसे समझ में आया कि ज़्यादा जोर लगाने की वजह से बच्चे का हाथ की उंगली टूट गई। जैसे ही उसे अपने गलती का एहसास हुआ, वह अपने बच्चे को लेकर अस्पताल गया। बच्चे की उंगली टूटने की वजह से प्लास्टर बांध दिया गया। जब अमित अपने बच्चे से मिलने गए तो बच्चे ने पूछा कि पापा, मेरी उंगली कब ठीक होगी। वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका और बाहर आकर अपने किए पर पछताने लगा। उसे एक बार फिर से उतना ही क्रोध आया जितना उसके बच्चे पर आया था, लेकिन इस बार का क्रोध आप पर और उस कार पर था कि जिसकी वजह से उसने अपने निर्दोष बच्चे को हानि पहुंचाई थी। वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए पार्किंग में जाकर उस कार का प्रहार करने लगा। इस बीच उसकी नज़र गाड़ी के उस हिस्से पर पड़ी जहां पर उसके बच्चे ने पत्थर से कुरेद कर कुछ लिखा था। उसने जब ध्यान से पढ़ा तो वहां लिखा था, आई लव यू पापा। उसे पढ़कर अमित की आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह कहानी सिर्फ अमित की है? क्या आपको नहीं लगता कि यह कहानी हम में से हर एक की है? हम भी तो जीवन भर यही करते हैं। हम जीवन भर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमें पसंद है, चाहे वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण ना हो। और ऐसी चीज़ों के लिए हम अपने जीवन की उन महत्वपूर्ण चीज़ों को अनसुना कर देते हैं या खो देते हैं, जो हमें आशीर्वाद के रूप में मिल जाती है और कितना भी पैसा खर्च करने से भी वापस नहीं मिलता। मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी को पढ़कर आप थोड़ी देर रुक कर सोचेंगे
कि आप जिस वस्तु को पाने के लिए दौड़ रहे हैं वह आपके जीवन में सर्वोपरि है, या आपके जीवन में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है जिसे आप अनदेखा करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी सीख दी गई होगी। तो कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।